कन्हैया, ए कन्हैया, अरे हाँ, अरे किशन दा तो कहाँ जाती? वो आम बगीचा। आम तोड़े? अरे नहीं किशन दा, अब आम के फल लग गया है ना, तो आम के साथ साथ पेड़ों की देखभाल करने जा रहे हैं। बढ़िया कहा थी, सांप के मंत्र मालूम न खाओ और सांप के बियर में हाथ डाले जाते हैं। अरे देख रेख करे के बारे में कोनो जानकारी हो तो के? आप तो ऐसे मने कर रहे कि कितना बड़ा का तांत्रिक रहे हैं, मतलब इसमें देखने जानकारी वाला कौन बात है? अरे तो के कोई नहीं समझा पाता। आंबा के साथ साथ गाछ के देख रेख करे में जानकारी चाहिए। और ये बात तो के गीता दीदी से बढ़िया समझाता हूँ। चल पहले। अब आप कह रहे हैं तो चलिए। चल चल चल, तो हमारे बात के साथ जाना। जोहार। कृषि दर्शन के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप देखिए ये कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुश्री। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। नए फल बाग की स्थापना पर मिलेगा 40% अनुदान। गलघोटू और लंगड़ा रोग से मवेशियों को बचाने के लिए समय पर कराएं टीकाकरण। मूंगफली के दानों को आसानी से छिलकों से अलग करता है ग्राउंड नट डिकोडिकेटर। राज्य के वैसे कृषक जो नए फल बाग की स्थापना करना चाहते हैं, वैसे किसानों के लिए झारखंड राज्य बागवानी मिशन की एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत बहुवर्षीय फल बाग और गैर वर्षीय फल बागों की स्थापना के लिए परियोजना लागत की अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिए जाने का प्रावधान है। किसान इस योजना से लाभान्वित हो सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास अतिरिक्त भूमि है और वे उस भूमि का उपयोग करना चाहते हैं, तो उनके लिए फल बाग लगाना उत्तम होगा, क्योंकि झारखंड राज्य बागवानी मिशन नए फल बागों और गैर वर्षीय फल बागों की स्थापना के लिए अनुदान मुहैया करा रही है। इस योजना के तहत इन बागों की स्थापना की लागत का अधिकतम 40% राशि अनुदान स्वरूप दिया जाता है। किसान भाइयों, गर्मी के मौसम में हमारे पाले गए मवेशियों में कुछ रोगों के लगने की संभावना रहती है। इस समय मुख्य रूप से मवेशियों में गलघोटू और लंगड़ा रोग लगने की संभावना रहती है। इन रोगों के लग जाने की स्थिति में पशुओं के साथ साथ पशुपालकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ये रोग पशुओं को ना हो, इसके लिए टीकाकरण बेहतर उपाय है। किसान भाई अभी गर्मी के सीजन में पशुओं में होने वाला गलाघोटू और लंगड़िया से बचाव हेतु अपने जानवरों में HS और BQ का टीका जानवरों में लगा लें। ये आपका वैक्सीन जो टीका है हर एक पशु अस्पताल में निःशुल्क 2 रुपये प्रति टीका के खुराक के दर से उपलब्ध है। जरूर ये टीका लगवा लें। खरीफ में धान हमारे यहाँ प्रमुखता से उपजाई जाती है। वैसे तो धान के कई उन्नत प्रभेद हैं जो अच्छी उपज देते हैं, परंतु ऊपरी जमीन में बुआई के लिए कृषि वैज्ञानिक कम अवधि वाले किस्मों की बुआई करने की सलाह दे रहे हैं। कम अवधि वाले धान की किस्मों में सहभागी नाम किस्म कृषि वैज्ञानिकों द्वारा अनुशंसित है, जिनकी छिटवा विधि से बुआई कर किसान लाभान्वित हो सकते हैं। किसान भाइयों, अगला मौसम आपका खरीफ का आ रहा है, जिसमें कि हमारे किसान भाई सब धान की खेती करते हैं। आपके प्रदेश में ही जो है हजारीबाग का एक राइस का रिसर्च केंद्र है, जहां से कि एक प्रजाति निकली है सहभागी धान, जो कि सबसे कम पानी चाहने वाली एक ऐसी धान की प्रजाति है जो कि 115 दिन में पक के तैयार हो जाती है। ये ऊपर वाली ज़मीन और मध्यम ज़मीन दोनों में भी लगाया जा सकता है। और इसकी सबसे खासियत ये है कि जो किसान भाई सीधी धान की खेती करते हैं, सीधी बुआई करते हैं, उसके लिए ये उनके लिए वरदान साबित हुआ है। और हम कोडरमा जनपद में और बगल में हजारीबाग जनपद में हम इसको देख चुके हैं कि इसकी उपज क्षमता जो है ये 4 टन तक है और ये 115 दिन में तैयार हो जाती है। और अगर इसके बीच में 15 से 20 दिन का कोई ड्राई स्पेल या सूखा का समय आता है, तब भी इसको वहन कर लेता है। आम बहुत से जगहों में पक चुके हैं या पकने की स्थिति में है, परंतु जिस प्रकार हम मौसम की स्थिति देख रहे हैं, तेज हवाएं आंधी के रूप में चल रही हैं, जिससे आम के झड़ने की संभावना रहती है। आइए आज के बेहतर तकनीक में जानते हैं आम को झड़ने से कैसे बचाएं। देख रहे हैं कि आधी तूफान बहुत आ रहा है, तो उससे बचाव के लिए आपको जो है प्लानो फिक्स, जो कि आम का जो पौधा है और जो फल है वो झड़े नहीं। और उसके बाद उसमें जो है आप ये 12 लीटर पानी में 4 ml प्लानो फिक्स डाल दीजिए और उसमें जो है आप
1 ml कोई भी कीटनाशी, चाहे रोगर हो चाहे मेलाथियान हो, मिला के उसमें स्प्रे कर देने से उसमें न सड़न होगा और न मधुआ लगेगा, और जो अगर ज़्यादा अगर आंधी भी चलती है तो जो आपका फल बच गया है उसमें किसी प्रकार से उसमें झड़न भी नहीं होगा। तैयार मूंगफली के दानों को हाथों द्वारा छिलकों से अलग करना मशक्कत भरा काम तो नहीं, परंतु इसमें काफी समय लगता है। इस कार्य को आसानी से और कम समय में करने के लिए कृषक ग्राउंड नट डिकोडिकेटर नामक उपकरण का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस यंत्र को ग्राउंड नट डिकोडिकेटर कहते हैं। इस यंत्र की सहायता से मूंगफली के दानों को छिलकों से आसानी से अलग किया जाता है। इस उपकरण द्वारा एक दिन में लगभग 2.5 से 3 क्विंटल मूंगफली के दानों को छिलकों से अलग किया जा सकता है। इस उपकरण को बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अभियंत्रण विभाग से प्राप्त कर सकते हैं। कृषि समाचार में अब बारी है कृषि जगत के एक सफल व्यक्तित्व से मिलने की, तो आइए मिलते हैं सफल किसान से। इन्होंने सफल किसान का खिताब पाया अपनी दूरदर्शिता और मेहनत के बल पर। हर कार्य को बेहतर से बेहतर तरीके से करना इनकी खासियत है। इन्होंने कृषि कार्य को भी बेहतर तरीके से किया और आज खेती बाड़ी के क्षेत्र में सफल व्यक्तित्व के रूप में जाने जाते हैं। पहले हमरे घर बाप पुरखा में गरु हर से जोतत रहे और काड़ा हर से जोतत रहे, और जोत के धान उपजात रहे, गोंदली उपजात रहे, गोड़ा मड़ुआ उपजात रहे, और उकर बाद ने हमरे के बाप माए पालन करत रहे। पालन करके धीरे धीरे हमिन के बढ़ाए लागल, तब हमिन कुछ होशियार भेली तो हमर बाप एगो ट्रैक्टर कीन देलक। ट्रैक्टर कीन देलक तो ओकरे से हम जोताई करे शुरू कर ली। ओकरे से धीरे धीरे आज बढ़ते बढ़ते हमरे और धीरे धीरे छुआ पुता के हमरे अपन पढ़ाई लिखाई के आप तनिकन विज्ञान भेलाएँ और आप अपन अपन काम करे कर शुरू मन करत हैं। और अब एक नजर राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। कोडरमा अधिकतम 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज सब्जी मंडियों में पूर्व की भांति ही तेजी का रुख रहा। आलू के मूल्य में थोड़ी नरमी आई है। इसके साथ ही किराना मंडियां अपने पिछले सप्ताह के मूल्यों पर टिकी रहीं। वहीं आज भी के कुछ प्रमुख अनाजों के भावों पर नजर डालें तो इस प्रकार रहीं। चावल मोटा न्यूनतम 1400 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। चावल मध्यम न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 1800 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 6300 रुपए से लेकर अधिकतम 7900 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4800 रुपए से लेकर अधिकतम 5800 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3800 रुपए से लेकर अधिकतम 4900 रुपए। सरसों तेल न्यूनतम 8400 रुपए से लेकर अधिकतम 9500 रुपए। आलू न्यूनतम 600 रुपए से लेकर अधिकतम 900 रुपए। और प्याज न्यूनतम 1800 रुपए से लेकर अधिकतम 2000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद आप सभी किसान भाई बहनों का एक बार फिर से स्वागत है। जोहार की जोहार। अरे जोहार जोहार, कहाँ रह गए थे आप लोग? अरे का बताइयो दीदी, ई जाए चलो अम्बा का देखभाल करे, इसके जबरदस्ती भला फुसला करना, लेकिन बुच्चू जानकारी हुए के चाहिए। अम्बा के देखभाल करबिन की गौच के देखभाल करबिन, ओकरे जानकारी चाहिए दीदी। आम के फलों के साथ साथ पेड़ों की भी देखभाल होना बहुत जरूरी है। हाँ दीदी, जरूरी है और अच्छी बातों है, मगर उकर बारे में जानकारी चाहिए कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। हाँ, तो आइए इस विषय में और जानकारी प्राप्त करते हैं और आपको लिए चलते हैं विशेषज्ञ डॉक्टर बीके भगत जी के पास, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार सिंह। किसान अपने आय में वृद्धि के लिए फसलों की खेती के साथ साथ फल बागों की भी बागवानी करते हैं और समय के अनुसार बागों की देखभाल कर अपने पेड़ पौधों से फल प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिकों की सलाह पर खाद उर्वरकों का प्रयोग करना और समय समय पर सिंचाई से पेड़ पौधों का स्वास्थ्य ठीक रहता है। कुछ किसान अपने फल बागों को इसी तरह बढ़ने के लिए छोड़ देते हैं, जिससे मौसम में फलों के उत्पादन क्षमता में काफी कमी हो जाती है तथा उन्हें काफी नुकसान भी उठाना पड़ता है। आमतौर पर नमी की कमी से पौधों के बढ़वार में कमी होती है, अतः उचित सिंचाई की व्यवस्था या समय समय पर पानी का छिड़काव पेड़ तथा पौधों पर करना फायदेमंद रहता है। कुछ किस्म है जो अर्ली किस्म है, वो आपके ये मई महीने के अंत तक जो है वो मैच्योरिटी के स्टेज पर चले जाते हैं और अभी जो स्टेज है उसमें जो है उनका बढ़वार जो है अगर जो है नमी की कमी होगी तो बढ़वार पर असर पड़ेगा। इसलिए जो है किसान भाइयों को चाहिए कि बाग बगीचे में अगर पानी का उनके पास उत्तम साधन है तो जो है वो सिंचाई जो है उसके रिंग में जो है करें, और अगर जो है नमी पानी की अभाव है तो वो पत्ते से या प्लास्टिक पॉलीथीन मल्च जो है से जो है जो नमी है उसको जो है प्रिजर्व करके रखें, ताकि पौधे का जो है जो फल लगे हुए हैं पौधे पर वो जो है उसकी बढ़वार जो है जारी रहे। और हो सके अगर जो है छिड़काव जो है पानी का भी कर देंगे तो जो है उससे भी जो है पौधे को फल को जो है का बढ़वार में फ़ायदा होगा। गर्मी के समय में आम फलों की वृद्धि पेड़ पर निर्भर करता है, इसलिए आम के पेड़ों को उचित सिंचाई, खाद और उर्वरक की आवश्यकता होती है। गर्म हवा तथा तेज हवा के कारण अक्सर आम के मंजर, टिकोले या फल झड़ने लगते हैं, अतः इस नुकसान से बचने के लिए किसानों को रासायनिक दवा N-नेफेथलीन एसिटिक एसिड का 100 ml प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिनों के अंतराल पर 2 से 3 बार पेड़ पर छिड़काव करने से हम अपने आम के फलों को झड़ने से बचा सकते हैं तथा बाजार में आसानी से उपलब्ध बोरेक्स नामक दवा का 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर पेड़ों पर छिड़काव करने से भी यह रोग से हम बच सकते हैं। जब गर्म हवाएं और तेज हवा चलती है तो उस समय जो है फल का झड़ने का भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो हमारे किसान भाइयों जो है आपको जो है इसके लिए जो है एक कदम उठाने की ज़रूरत है। जो दवा है एक NA है, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, इसका 100 ppm मतलब 100 मिलीग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर 10 दिन के अंतराल पर 2 से 3 छिड़काव कर दें, तो इससे जो है फलों का झड़ने में जो है रुकावट होगा। या आप बोरेक्स अगर मार्केट में मिलता है उसका 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें, जिससे कि जो है फल के झड़ने में जो है कमी आ जाएगी, फल कम झड़ेगा। आम पेड़ के अच्छे ढंग से बढ़वार के लिए खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा के प्रयोग से पेड़ों की वृद्धि ठीक ढंग से हो पाती है। अतः
कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पर आम के पेड़ों में खाद और उर्वरक का प्रयोग करना लाभदायक रहता है। गोबर खाद का 80 से 100 केजी मात्रा तथा उर्वरकों में करंज की खल्ली का 4 से 5 केजी, यूरिया का 2 केजी, 1.5 केजी फास्फेट, 800 ग्राम पोटास की मात्रा प्रतिवर्ष आम के पेड़ में देना लाभदायक होता है। इस संतुलित मात्रा का प्रयोग करने से आम पेड़ का स्वास्थ्य ठीक तथा वृद्धि भी तेजी से होती है। आम पेड़ों में से फलों की तोड़ाई के बाद पेड़ों की साफ सफाई पर ध्यान देना अति आवश्यक होता है, जिसमें सूखी टहनी, सूखे पत्ते शामिल हैं। अतः समय समय पर इसकी सफाई करते रहना चाहिए। इन्हीं सब तकनीकों को अपनाकर किसान आम फलों के साथ आम पेड़ की सुरक्षा कर सकते हैं और समय पर अपने फल बागों से अच्छा उत्पादन प्राप्त कर ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा प्राप्त कर अपने आय में वृद्धि कर सकते हैं। आपको अगर अच्छे उत्पादन लेने हैं तो पौधे में एक संतुलित खाद देने की आवश्यकता है। खाद एवं उर्वरक जो है अति अनिवार्य है। जो अभी तो जो आपके हम लोग फलदार वृक्ष के बारे में बात कर रहे हैं जो कि फल दे रहे हैं, तो वो वृक्ष जो है जो प्रौढ़ है, तो एडल्ट वृक्ष के लिए जो है 80 से 100 केजी गोबर की सड़ी खाद, 3 से 4 केजी करंज की खल्ली, 2 किलोग्राम यूरिया, 1.5 किलोग्राम सिंगल सुपर फॉस्फेट और 800 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटास, ये खाद की मात्रा है। प्रति पौधे प्रति वर्ष देनी है। लेकिन जो है पौधे को आप जैसे फल आप तोड़ लेते हैं, फल तोड़ने के बाद आपका दायित्व बनना चाहिए कि जो पौधे में जो भी सूखी रोगग्रस्त टहनियाँ हैं उनको जो है आप तोड़ लीजिए, सफाई कर दीजिए। उसके बाद जो पौधे का जो छत्रक है उस छत्रक के अनुसार गोलाई में रिंग बनाइए, वो 25 सेंटीमीटर चौड़ी और 60 सेंटीमीटर गहरी। उस रिंग में गोबर की सड़ी हुई गोबर की खाद की पूरी मात्रा और उर्वरक की आधी मात्रा, जून जुलाई महीने, कहने का मतलब है कि फल तोड़ने के बाद आप ये खाद जो है पौधे में अच्छी तरह से मिला दें, रिंग में जो है डाल करके मिट्टी से कवर कर दें और उसमें सिंचाई कर दें। और ऐसा आप करेंगे तो जो है पौधे को जो है ऊर्जा प्राप्त होगा और उससे जो है नए नए कपोल आएंगे और पौधा आपका हरा भरा होगा, जिससे कि अगले जो है सीजन में आप जो है आपको अच्छा फल मिलेगा। और इसकी आधी मात्रा जो है वो सितंबर में मंजर आने के पहले, सितंबर अक्टूबर में आधी मात्रा को जो है उसी तरह उसी विधि से जो है पौधे में दे देने की आवश्यकता है। धनु? हाँ भाई मनु। ये बिरसत हमेशा मोबाइल में लगा रहता है। बताओ कितना कम चोरी करता है, फिर भी इसकी फसल लहलहा रही है, ऐसा क्यों? जरूर दाल में कुछ काला है। हाँ भाई धनु, काला तो है। अरे भाई, दाल में कुछ काला नहीं है। हम तो किसान कॉल सेंटर में बतिया रहे थे। किसान कॉल सेंटर? हाँ, किसान कॉल सेंटर। सरकार ने किसानों की मदद के लिए ये किसान कॉल सेंटर बनाए हैं। कृषि से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी हो तो 1800-180-1551 पर फोन कर सकते हो। अब फोन का पैसा नहीं लगता है? अरे नहीं, ये बिल्कुल मुफ्त है। तुम सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, और वो भी साल के 365 दिन। विराम के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हाँ, तो किशन भैया, कन्हैया भैया, अगर आप लोगों को और कोई प्रश्न नहीं पूछना हो तो हम अपने किसान भाई बहनों को एक खास जानकारी देना चाहते हैं। खास जानकारी? वो क्या है दीदी? वो खास जानकारी है ग्रामीण परिवेश में फलों और सब्जियों के भंडारण के बारे में। हाँ दीदी, ये बात तो बहुत ज़रूरी है, कारण कि शहर में दीदी तो कोल्ड स्टोर का व्यवस्था होता है, लेकिन हम लोग का ग्रामीण क्षेत्र में दीदी इन सब चीज़ों का तो व्यवस्था है ही नहीं। अब हम लोग बतलाइए, खेती करते हैं, सब्जी उब्जी जो भी उगाते हैं, टमाटर है, गोभी है, अब इसको सही तरीक़ा से नहीं रख पाने के कारण ये सब बर्बाद होता है, जिस कारण हम लोग को उचित मूल्य भी नहीं मिल पाता है दीदी। तो ये तो बहुत ही बढ़िया जानकारी है, तो दीदी जानकारी को और आगे बढ़ाया जाए। हाँ दीदी, ये जानकारी तो बहुत ज़रूरी है। हमारे मन कर ग्रामीण किसान भाई बहन मन के एकदम खास जरूरी सेल है कि देखो आम का सीजन है, लीची का सीजन है,
तो होवेला कि ठीक से नहीं रख पाले, खराब हो जाते, सड़त है, गलत है, एकर दाम नहीं मिलेला। और साथ आजकल देखू प्याज का रोहे हाल है, लहसुन का रोहे हाल है। तो साग सब्जी मन कर भंडारा अगर हम करत ही और उसके हम देख रेख नहीं करत ही बढ़िया से तो नुकसान हुआ थे। तो इकर जानकारी दीदी बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो किशन भैया और कन्हैया भैया, आप लोगों की जानकारी के बारे में और विस्तार से जानकारी के लिए हम मिलवाते हैं अपने विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सिंह जी से, जिनसे बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी भानु घोष। किसान भाई नमस्कार। कृषि दर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज कृषि विज्ञान केंद्र दुमका आई हुई है, जहां आज हम बात करेंगे ग्रामीण परिवेश में फल एवं सब्जियों के भंडारण के बारे में। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं यहीं के विशेषज्ञ श्रीमती सीमा सिंह। आइए इनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। मैडम, जैसा कि आज का विषय हमने लिया है ग्रामीण परिवेश में फल एवं सब्जियों का भंडारण कैसे करें, तो इस विषय पर आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि किस प्रकार वो फल एवं सब्जियों का तोड़ाई करने के बाद भंडारण करें। फल और सब्जियों का भोजन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फल और सब्जियों में 70 से 90% नमी पाई जाती है, जिसके चलते वो जल्दी तुड़ाई के बाद तुरंत खराब होने लगते हैं। और साधन के अभाव में उसके सुरक्षित भंडारण के अभाव में वह 25 से 40% तक उपयोग से पूर्व ही बेकार चले जाते हैं। तो इसके लिए अगर हम ग्रामीण परिवेश में शून्य ऊर्जा प्रशीतलन कक्ष का निर्माण कर अगर उसे भंडारित करें तो ये बहुत ही किसानों के लिए उपयोगी हो सकता है। इसके निर्माण के लिए कैसे इसका निर्माण करेंगे, पहले तो जगह का चुनाव करना होगा कि जगह छायादार हो, हवादार हो तथा सूर्य का जहाँ सीधा सीधा रोशनी नहीं पड़ता हो, थोड़ा सा ज़मीन से ऊंचा हो ताकि चारों बगल पानी का जमाव भी ना हो सके, वैसे जगह का चुनाव करते हैं। और उसमें जो है किसान जो है नई ईंट, नदी का बालू और बाँस, घास फूस, बोरे जूट वाले बोरे इत्यादि इसके लिए आवश्यक होते हैं। इसके निर्माण के लिए 2-2-ढाई हज़ार से 4,000 तक खर्च करने पड़ते हैं। और यह किसान जो है आसानी से अपने फार्म पे ही, खेत पे ही इसका निर्माण कर इसका उपयोग कर सकते हैं। फल और सब्जियों में नमी ज़्यादा पाई जाती है, जिसके वजह से इसके सतह से ही तोड़ने के तुरंत बाद वाष्पीकरण होने लगता है, जिससे वह तुरंत ही खराब होने लगते हैं। इसके अलावा बाहरी वातावरण का तापमान ज़्यादा होने की वजह से और फल और सब्जियों में नमी ज़्यादा होने की वजह से सूक्ष्म जीवाणु का प्रभाव जल्दी पड़ता है और वो जल्दी सड़ने और गलने लगते हैं। साथ ही साथ इसकी गुणवत्ता पे भी असर पड़ती है, उनके रंग और स्वाद में भी का भी विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। अगर हम इसे शून्य ऊर्जा प्रशीतलन कक्ष में इसको तुड़ाई के तुरंत बाद सुरक्षित भंडारित करें तो यह इसके गुणवत्ता में भी कमी नहीं आएगी और इसे हम ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रख सकते हैं। जो वातावरण का तापमान होता है, जैसे कि गर्मी के दिनों में 26 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पहुंच जाता है, वैसे समय में इसे बाहरी वातावरण से 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम करके रख सकते हैं और इसमें हम 10 से 15 दिन तक फल और सब्जियों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा यह घरेलू काम के लिए भी उपयोगी हैं। अगर इसमें महिलाएं जो है दूध, दही, छाछ, अचार ये सब को भी जिनके पास रेफ्रिजरेटर की सुविधा नहीं हो सकती है वो इससे रख के सुरक्षित रख सकती हैं। साथ ही साथ जो फल और सब्जी के फुटकर विक्रेता होते हैं वो इसमें तोड़ के अगर सब्जी जैसे बाज़ार में बेचने जाते हैं और जो बेचने के बाद जो बची हुई सब्जी है वो दिन भर के बाहरी वातावरण में खुले में रह के और वो ख़राब होने लगता है, उसका ताजगी ख़त्म हो जाता है, उसके भार में कमी आने लगती है। तो अगर फार्म में हम शून्य प्रशीतलन कक्ष का निर्माण करके और उसमें रख देते हैं बची हुई सब्जियों को तो इसे ज़्यादा दिन तक सुरक्षित और भंडारित कर सकते हैं। साथ ही साथ जो किसान जिनके पास रखने का साधन नहीं होता है और प्रतिदिन ज़्यादा उत्पादन भी नहीं करते हैं तो वो मंडी तक अपने फल और सब्जी को नहीं पहुंचा पाते हैं और ग्रामीण बाज़ार में ही औने पौने दाम में अपने फल और सब्जी को बेच देते हैं, उचित भाव प्राप्त नहीं कर पाते हैं। तो उनके लिए अगर ये अपने खेत में या फार्म में इसका निर्माण कर लेते हैं तो वो
उचित बाजार मूल्य भी प्राप्त कर सकते हैं। प्रतिदिन थोड़ा तोड़ के उसमें भंडारित करके एक साथ 3-4 दिन तक जमा करके और एक बार वो मंडी में जाके बेच सकते हैं और उचित भाव बाज़ार में वो प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से यह ग्रामीण परिवेश में किसानों के लिए, खास करके कृषक महिलाओं के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। इसके निर्माण के लिए नई ईंट, बालू और बाँस, खसखस, घास फूस इत्यादि का ज़रूरत पड़ता है, जूट का बोरा, ये सब का ज़रूरत पड़ता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसके निर्माण के लिए 165 सेंटीमीटर गुना 115 सेंटीमीटर आयताकार एक नए ईंट का सतह तैयार करते हैं। उसके ऊपर दोहरी दीवार एक ईंट का खड़ा करते हैं, जो कि 60 से 65 सेंटीमीटर ऊंचाई में होता है। ऊंचाई इतना इसलिए होता है ताकि आसानी से फल और सब्जियों को हम निकाल या रख सकते हैं। उसके बाद उसके ऊपर दोहरी परत का जो दीवार होता है उसके बीच नदी का साफ बालू भर देते हैं और उसके ऊपर आयताकार ढक्कन, बांस का फ्रेम बना के ढक्कन लगा के और उसे ढक देते हैं। के ऊपर पास में ही सिंचाई का भी सुविधा होना चाहिए। तो 6 से 7 फुट ऊंचाई पे एक 15 से 20 लीटर क्षमता वाले मटका में पानी भर के और उसे उसमें नल लगा के एक पाइप के द्वारा जोड़ के, जो कि दोनों ईंट के दीवार के बीच में बालू पे लगा देते हैं, और ताकि बूंद बूंद पानी का रिसाव से बालू हमेशा गीला रहेगा और फल और सब्जी जो है ठंडा रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो यह जो है बाष्पीकरण के सिद्धांत पे आधारित है, यह प्रशीतलन कक्ष। इसमें बाष्पीकरण के लिए जो आवश्यक गुप्त ऊष्मा की ज़रूरत होती है, उसी सिद्धांत पे यह फल और सब्जियों को ताज़ा और सुरक्षित रखने में सहायक होता है। इसमें 10 से 15 दिनों तक जो बाहरी वातावरण से फल और सब्जियों को ठंडा और सुरक्षित रख सकते हैं। साथ ही साथ इसमें बाहरी वातावरण से 6 से 8 डिग्री कम तापमान रहता है, जिसकी वजह से फल और सब्जियों की ताजगी भी बनी रहती है, उसका भार बना रहता है और रंग और स्वाद में भी विकास हो पाता है। साथ ही साथ यह इसका निर्माण जो है, इसमें ध्यान रखने योग्य बातें ये है कि आसपास साफ़ वातावरण होना चाहिए, हवादार होना चाहिए, कोई फैक्ट्री या गंदगी जैसे पशुपालन का जो पशुपालक ये सब नहीं हो आसपास, क्योंकि इसमें फल और सब्जियों को हम लोग सुरक्षित रखते हैं, भंडारित करते हैं। तो इस प्रकार से यह काफ़ी उपयोगी है। इसमें मशरूम को भी हम लोग रख सकते हैं, प्रशीतलन कक्ष में इसका उत्पादन कर सकते हैं। मैडम ने कितनी अच्छी जानकारी दी ग्रामीण परिवेश में फल एवं सब्जियों के भंडारण के बारे में। मैडम, आप हमारे इस कार्यक्रम में इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और इसी के साथ लेते हैं विदा। जोहार। हाँ, तो किशन भैया, कन्हैया भैया, इस विषय में आप लोग अच्छी से जानकारी प्राप्त कर लिए ना? का बताइए दीदी, सर बढ़िया जानकारी के हम मतलब बयान नहीं करे पा रहा थी। हाँ, अरे किसनदाई जानकारी से तो अब हम लोग का सब्जी भी सड़ेगा नहीं और गलेगा नहीं, और उसका मूल्य भी उचित मिलेगा हम लोग को। एकदम ठीक कहा थे। आशा करती हूँ कि हमारे किसान भाई बहन आज की जानकारी से अवश्य ही लाभ उठाएंगे। और हाँ किसान भाई बहन मन, कृषि संबंधी कोई भी जानकारी रौरे मन के चाहे तो पता है, पता के लिखो। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। तो ठीक इसी दिन इसी समय और भी नई नई जानकारियों के साथ हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक हमारी गीता दी, हमारे किशन दा और कन्हैया को इजाज़त दीजिए। जोहार।